हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक नाट्य के बारे में। लोक नाट्य जहाँ से कि एग्ज़ाम में हर बार प्रश्न आता है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लोक नाट्य को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के जो भी मुख्य लोक नाट्य हैं उनको हम पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न आपको हर बार देखने को मिल जाते हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। राजस्थान की संस्कृति, लोक परंपरा, ऐतिहासिक धरोहर को जीवंत रखने में लोक नाट्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनका मंचन है वो आमतौर पर खुले मंचों पर, गाँव के चौराहों में या मेलों में किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं और विस्तृत अध्ययन के लिए ये नोट्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये नीचे दिए गए हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। यस, पहला जो है वो है ख्याल लोक नाट्य। ख्याल राजस्थान का सबसे लोकप्रिय और प्राचीन लोक नाट्य है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसके अलावा इसका उद्भव है वो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में माना जाता है। इसमें ऐतिहासिक पौराणिक लोक कथाओं को संगीत, नृत्य, संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कुछ मुख्य शब्दावलियाँ आती है। मुख्य शब्दावलियाँ आप याद रखेंगे, जैसे कि एक शब्दावली आती है सूत्रधार, किसको कहते हैं? तो सूत्रधार होता है उसको हलकारा कहते हैं। कलाकार को खिलाड़ी कहते हैं। जो प्रमुख मुखिया होता है उसको उस्ताद कहते हैं। और जो प्रतियोगिता होती है उसको दंगल कहते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, सूत्रधार को क्या कहते हैं? तो हलकारा कहते हैं। प्रमुख ख्याल और उनके क्षेत्र है वो नीचे दिए गए हैं, तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले है तुर्रा कलंगी ख्याल। एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको आप। इसका प्रवर्तक है तुर्रा कलंगी का तुकनगीर, जो कि है हिंदू, और शाह अली जो कि है मुस्लिम। तो दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। तुकनगीर और शाह अली तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक हैं। तुर्रा का अर्थ होता है शिव और कलंगी का अर्थ होता है पार्वती। तुर्रा का अर्थ होता है शिव और कलंगी का प्रतीक होता है पार्वती का प्रतीक होता है कलंगी। इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में कुसुंडा निम्बा हेड़ा इसका मुख्य केंद्र है। इसकी विशेषता ये है कि 20 फीट ऊंचे 2 आमने सामने मंच बनाए जाते हैं और इनके संवाद को बोल कहते हैं। संवाद को बोल कहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से तुर्रा कलंगी जो ख्याल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रवर्तक तुकनगीर जो कि हिंदू हैं और शाह अली जो कि मुस्लिम हैं, वो इसके प्रवर्तक हैं। तुर्रा का अर्थ होता है शिव और कलंगी का अर्थ होता है पार्वती। ये दोनों इसके प्रतीक हैं। इसका मुख्य केंद्र है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ गोसुंडा निम्बा हेड़ा है, वहाँ पर इसका मुख्य केंद्र है। और इसकी विशेषता ये है कि 20 फुट ऊंचे 2 आमने सामने मंच बनाए जाते हैं और इनके जो संवाद हैं उनको बोल कहते हैं। नेक्स्ट है कुचामनी ख्याल। ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा हुआ नहीं है कि यहाँ से प्रश्न ना आया हो, एग्जामिनर हर बार यहाँ से प्रश्न पूछता है। इसका प्रवर्तक है लच्छी राम। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। इसका मुख्य कलाकार है उगमराज, याद रखना है, मुख्य कलाकार उगमराज है, प्रवर्तक लच्छी राम है। इसकी विशेषता क्या है कि इसका रूप ओपेरा जैसा होता है, जिसमें लोक गीतों की प्रधानता होती है। फिर नेक्स्ट आता है चिड़ावा ख्याल। इसको शेखावटी ख्याल भी कहते हैं। चिड़ावा ख्याल, इसको शेखावटी ख्याल भी कहते हैं। इसका मुख्य कलाकार है नानू राम और उनका शिष्य है दूलिया राणा। दूलिया राणा और नानू राम इसके प्रवर्तक हैं, कलाकार हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसके संवाद गीतमय और अत्यधिक ऐतिहासिक होते हैं। नेक्स्ट आता है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल की एक विशेषता है कि इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियों द्वारा ही निभाई जाती है, ये इसकी विशेषता है।
फिर नेक्स्ट आता है हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ का है? तो लाल सोट दूसा और सवाई माधोपुर का है। लाल सोट स्थान पड़ता है दूसा के अंदर वहाँ, और सवाई माधोपुर का। इसकी विशेषता ये है कि बम जो कि बड़ा नगाड़ा होता है और नौबत के साथ में लंबी टेर देकर गाया जाता है। इसको हेला को लंबी टेर देकर गाया जाता है। बम बोलते हैं बड़े नगाड़े को, और नौबत जो कि मंदिरों के आगे बजाया जाता है उसके साथ में लंबी टेर के साथ में लंबी आवाज़ दे करके, टेर यानी आवाज़ दे करके इसको गाया जाता है। नेक्स्ट आता है कन्हैया ख्याल। कैसे कन्हैया, कैसे करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और भरतपुर। मुख्यतः मीणा और गुर्जर जाति में ये प्रचलित है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लोकनाट्य आता है। पहला लोकनाट्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो कि है ख्याल वाला लोकनाट्य। इसमें ख्याल वाले में हमने देखो क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला लोकनाट्य है ख्याल लोकनाट्य। ख्याल लोकनाट्य में हमने तूरा कलंगी को देखा, तुकनगीर शाह अली वो देखा, फिर कुचामनी का लच्छीराम प्रवर्तक वो देखा, प्रमुख कलाकार उगमराज देखा। फिर चिड़ावा ख्याल में हमने नानूराम और उनके शिष्य दुलिया राणा को देखा। फिर जयपुरी ख्याल जिसमें कि स्त्रियों की भूमिका है, स्त्री पात्रों की, वो स्त्रियां ही निभाती है। उसके बाद में हमने देखा हेला ख्याल। हेला ख्याल लाल सोट दोसा और सवाई माधोपुर का इसका क्षेत्र है। बम जो कि बड़ा नगाड़ा है और नौबत के साथ में लंबी टेर देकर इसको गाया जाता है। फिर हमने देखा कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और भरतपुर जो राजस्थान का पूर्वी भाग है, वो सारे के सारे ज़िले इसमें शामिल है। मुख्यतः मीणा और गुर्जर जाति में ये प्रचलित है। तो पहले में हमने देखा है ख्याल लोकनाट्य में ये सारे के सारे देख लिए हैं। अभी हम बात करते हैं दूसरे लोकनाट्य के बारे में, जो कि है रम्मत लोकनाट्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। रम्मत मुख्य रूप से जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर का प्रसिद्ध पदबंध और काव्यात्मक लोकनाट्य है। ये कब किया जाता है? होली और पर्व उत्सवों पर यह किया जाता है। तो विशेष रूप से आप याद रखेंगे रम्मत लोकनाट्य जैसलमेर और फलोदी, अभी नया जिला जो बना है वो, और बीकानेर का प्रसिद्ध है। इसके प्रारंभ की बात करें तो शुरुआत है वो गणपति वंदना, चौमासा और लावणी गानों के बाद में इसकी शुरुआत होती है। अगर हम बात करें रम्मत लोकनाट्य के रचयिता और कलाकार की, तो तेज कवि जैसलमेरी और मन्नीराम व्यास, तुलसीराम फागू महाराज इसके प्रमुख रचयिता और कलाकार हैं। इसमें रम्मत लोकनाट्य में प्रसिद्ध बात करें तो अमर सिंह राठौड़ की रम्मत और बच्छावत चौक की रम्मतें हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है तमाशा। तमाशा विशेष रूप से, वैसे तो मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है ये तमाशा जो है, लेकिन राजस्थान में इसका प्रवेश हुआ था सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। जयपुर में इसे संरक्षण मिला था। तो तमाशा आप राजस्थान में याद रखेंगे जयपुर का है। महाराष्ट्र में बंशीधर भट्ट को जयपुर लाया गया था और तब से भट्ट परिवार इसका मंचन करता आ रहा है। जहाँ पर भी जिसके भी नाम के आगे आपको भट्ट दिखाई दे, वो समझ लीजिएगा कि तमाशा लोकनाट्य से जुड़ा हुआ है। अगर एग्जाम में लोकनाट्य से संबंधित ऐसा प्रश्न आता है तो इसके प्रवर्तक की बात करें तो मैंने आपको बता दिया बंशीधर भट्ट। इसकी विशेषता क्या है? इसमें संगीत, नृत्य, गायन की प्रधानता होती है और स्त्री पात्रों की भूमिका है वो स्त्रियां ही निभाती है। प्रमुख तमाशे हैं गोपीचंद, हीर रांझा, जोगी जोगन और कान गुजरी। ये तमाशा लोकनाट्य है, जयपुर का प्रसिद्ध है राजस्थान में। बंशीधर भट्ट द्वारा इसे लाया गया था महाराष्ट्र से। नेक्स्ट जो लोकनाट्य है वो है नौटंकी। नौटंकी का क्षेत्र है भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी कि पूर्वी राजस्थान हम कह सकते हैं। प्रभाव है उत्तर प्रदेश की हाथरस शैली से ये अत्यधिक प्रभावित है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात करें तो नगाड़ा, सारंगी, डपली, शहनाई। इसमें पुरुष और महिला दोनों ही भाग लेते हैं। तो नौटंकी का आप क्षेत्र याद रखेंगे, क्षेत्र एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर नेक्स्ट आता है चारबेंत लोकनाट्य। चारबेंत में आप याद रखेंगे टोंक जिला इसका क्षेत्र है। मूल रूप से अफगानिस्तान का ये लोकनाट्य है जो टोंक के नवाब फैजुल्ला खां
के समय स्थानीय भाषा में शुरू हुआ था। इसकी विशेषता ये है कि अखाड़े के रूप में डफ यानी कि डफली वाद्य यंत्र के साथ गाया जाने वाला एक जोश से भरा लोक नाट्य है ये आप याद रखेंगे। तो चार बेंत कहाँ का फेमस है, क्षेत्र कौन सा है, तो टोंक जिला इसका क्षेत्र है। नौटंकी भरतपुर धौलपुर करौली का। तमाशा है वो जयपुर का, बंशीधर भट्ट द्वारा। रम्मत कहाँ का है, तो जैसलमेर फलोदी बीकानेर का फेमस है, ये इसका प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद में नेक्स्ट लोकनाट्य आता है वो है गौरी लोकनाट्य। गौरी ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका क्षेत्र मेवाड़ है और भील जनजाति द्वारा किया जाता है, इसीलिए जनजातियों के प्रश्न में गौरी के बारे में पूछा जाता है। इसका समय भी आपको याद रखना है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर 40 से 45 दिनों यानी ऐसे कह दीजिए 1.25 महीने तक चलने वाला लंबा लोकनाट्य है। इसमें मुख्य कथा किसकी है, भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी विशेषता है, इसे लोकनाट्यों का मेरुरुज यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इसको। इसमें भाग लेने वाले पात्रों को खेल्ले कहा जाता है। मंचन के दौरान मांस मदिरे का सेवन है वो नहीं किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बिंदु की बात करें तो इम्पोर्टेंट बिंदु ये है, 40 से 50 दिन किया जाता है, भील जनजाति द्वारा किया जाता है, शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। इसमें पात्रों को खेल्ले कहा जाता है और ये लोकनाट्यों में मेरुरज है वो रीढ़ की हड्डी इसे कहा जाता है। मांस मदिरा का सेवन इसमें वर्जित होता है, नहीं किया जाता है। नेक्स्ट लोकनाट्य है वो है संवाग लोकनाट्य। संवाग और इसकी परिभाषा है किसी ऐतिहासिक पौराणिक या लोक चरित्र का रूप धारण संवाग कहलाता है। मुख्य कलाकार इसके केकड़ी अजमेर के जानकीलाल भांड हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, बार प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्हें बहरूपिया कला का मसीहा कहा जाता है। भीलवाड़ा का नाहर संवाग है वो प्रसिद्ध है। मांडलगढ़ के शाहजहाँ के काल में ये शुरू हुआ था। होली के अवसर पर चैत्र कृष्ण त्रयोदशी यानी नाहर बोलते हैं शेर को, तो ये शेर का एक प्रकार से संवाद करते हैं और इस प्रकार का नृत्य है। तो इस पेज में हमने पढ़ा है गौरी के बारे में। गौरी भीलों द्वारा किया जाता है, 40 से 45 दिन तक किया जाता है, शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, लोकनाट्यों का मेरुरुज कहते हैं यानी रीढ़ की हड्डी कहते हैं, भाग लेने वाले पात्रों को खेल्ले कहा जाता है, मांस मदिरा का सेवन वर्जित है। फिर हमने पढ़ा संवाग लोकनाट्य के बारे में। संवाग होता है किसी ऐतिहासिक पारंपरिक लोक चरित्र का रूप धारण करना। जानकीलाल भांड है वो इसके प्रमुख कलाकार हैं जिन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी। ये केकड़ी अजमेर के हैं, इनको बहरूपिया कला का मसीहा कहा जाता है। इसके अलावा भीलवाड़ा का नाहर संवाग है वो प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखेंगे। शाहजहाँ के काल में होली के अवसर पर यह शुरू हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये आज का हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा आने वाले नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें।